बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले इल्म इंसा के इल्म इंसा के अंदर में हमने मुतशाबिहत जो सबक है उसके अंदर में कुछ मसले साबित करे, हल करे। उसके बाद में जो है सवाल उसके ऊपर में हमने ज़्यादा हल नहीं करे, क्योंकि हम सबसे पहले मसलों को पूरी तरह समझेंगे कि मसले क्या है। जब मसले तुम्हारी समझ में आ जाएंगे तो बाकी चीज़ें जो है आसान हो जाता हल करना। अब मैं बार बार जो बात बोल रहा हूँ कि रियाजी की जबान को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे एक मसला है कि मुसल्लस के जाविये का नासिब उस जाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। तो ये सवाल मसला हमारी समझ में नहीं आता तो हम उसके आगे बढ़ नहीं सकते, क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ पे देखो, मुसल्लस के जाविये का नासिब, नासिब मतलब किसी चीज को जो है बराबर में तकसीम करने वाले का मतलब यहाँ पे मुराद है एक जाविया है, उसको जो है कोई कद अगर समझो उसका नासिफ है तो मतलब वो जाविये को बराबर बराबर तकसीम कर रहा। फर्ज करो यहाँ पे जो है ये पूरा जाविया है एक, और सी ई ये जो है जाविये का नासिफ है। ये खुदा जो है जाविये का नासिफ है, मतलब ये जाविये को बराबर बराबर तकसीम कर रहा। अब यहाँ पे फर्ज कर लेते हम कि अगर ये जाविये की पैमाइश 45 है तो ये जाविये की पैमाइश भी कितनी होंगी? 45। ये हो गया जाविये का नासिब। अब उसके मुकाबिल के जिलों को अजला को जिले को बाकी दो अजला की निस्बत में तकसीम करता। ये जाविये के मुकाबिल के जिले को, ये जो है नासिब जाविये का, ये दोनों अजला के तनासुब में तकसीम करता। मतलब इसका ये है कि हमको साबित ये करना है कि ए ई बटे ई बी मसावी है ए सी बटे सी बी के। ये हमको साबित करना है। मुसल्लस के जाविये का नासिब उस जाविये के मुकाबिल के जिले को बाकी दो अजला की निस्बत में तकसीम करता है। खाली इस तरह का तुमको सवाल दिया जाता, इसके अंदर में जो है खुद से हमको शक्ल बनानी पड़ती, खुद से हमको जो है तमाम जो है शर्तें हैं ये सब अमल करना पड़ता है, जो भी है और खुद को साबित करना पड़ता इम्तिहान के अंदर में। लेकिन ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाता। अब ये सवाल हल करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बेसिक हमने पढ़े नहीं और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी बेसिक पूरी तरह से समझ में होगा। फर्ज करो ये दो मुतवाज़ी खुतूत है और ये कोई तीसरा खत जो है कता कर रहा है इसको, तो अब यहाँ पे कुछ जाविये बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जाविया बन रहा और यहाँ पे जो जाविया बन रहा, अब इनको जो है एक दूसरे के नजीरी जाविये कहते हैं। ये ऐसे जाविये जो बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं? एक दूसरे के नजीरी जाविये। फिर उसके बाद में ये जाविया है और ये जाविया है, ये दोनों जाविये, अच्छा नजीरी जाविये मतलब क्या होता है कि इनकी दोनों की पैमाइश एक होती। दो मुतवाज़ी खुतूत है, तीसरी लाइन खता कर रही है, तो ये जो जाविये है इनकी कीमत एक होती, इसको नजीरी जाविये बोलते हैं। एक दूसरी खासियत ये है कि ये और ये आमने सामने के जो रहते हैं इसको मुतकाबिला जाविये बोलते हैं, इनकी पैमाइश भी एक होती है। उसके बाद में ये जाविया है और ये जाविया है, ये दोनों को एक दूसरे के मुतबादिला जाविये बोलते हैं, इनकी पैमाइश भी एक जैसी होती है। ये जो जाविये है दो, ये इनको खत्ती जोड़ी के जाविये बोलते हैं, यानी कि एक खत पे बनने वाले जाविये, इनकी पैमाइश 180 दर्जा होती है। ये सब बात हमको जो है पहले से समझ में आना, पहले से हमको जो है उसका इल्म होना, तो उसको हल करना आसान हो जाता। अब यहाँ सवाल के अंदर में है इसलिए मैंने यहाँ मोटा समझा दिया, बाकी बेसिक अपने तौर पे जो पढ़ लो जो भी है वो। अब यहाँ पे साबित करना है कि एबीसी एक मुसल्लस है और मुसल्लस का एक जाविये का नासिफ है। नासिफ मतलब वो जाविये को दोनों बराबर बराबर इसमें तकसीम कर रहा। तो यहाँ पे साबित करना है कि वो जाविये का नासिफ
ये जिले को दोनों अजला की निस्बत में तनासुब में तकसीम करता है। मतलब ए ई बटे ई बी मसावी है ए सी बटे सी बी, ये हमको साबित करना है। तो ऐसे सवाल हल करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, इम्तिहान के अंदर में अपने दिल से एक शक्ल बनाना, देखना, और जो जो दिया हुआ है समझ में आ रहा है वो लिखना, वहां पे क्या दिया हुआ है उसके अंदर में क्या अमल करे वो लिखना। उसके भी नंबरात मिलते, छोड़ना नहीं उसको। साबित क्या करना है, अमल क्या है, साबित क्या करना है, ये चीजों के भी मार्क मिलते। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दिया हुआ है वहां ऊपर लिख दो मुसल्लस एबीसी है और सी ई ये जाविये का नासिफ है, ऐसा लिख दो। अब इसके बाद में हम दूसरा अमल ये कर रहे हैं कि सी ई ये जो खता आ रहा इसके मुतवाजी है कि नहीं, या नुक्ते बी से एक खत हम अपने तौर पर बना रहे खत, यहाँ पे इसको नाम दिए डी का, बी डी ये अपने तौर पर बना रहे, और इधर ए सी ये खत को बढ़ा के दोनों को जो है यहाँ पे मिला दे रहे, ये नुक्ते का नाम है डी। अब हमको असल में ये साबित करना है, लेकिन उसके लिए जो है सबूत हम कैसा देंगे ये समझो। अब यहां से सबसे पहली कंडीशन तो है कि जावियों को कैसा पढ़ते मालूम है ना, ये जो जाविया है इसको ए सी ई मतलब ये जाविया, ए ई सी बी मतलब ये जाविया, पूरा जाविया पढ़ना है तो ए सी बी मतलब ये पूरा जाविया, जाविये को इस तरह से पढ़ते। अब ये जाविये का नासिफ है, मतलब सवाल में दिया हुआ है कि ये दोनों जो है उनकी पैमाइश मसावी है, दो जावियों की पैमाइश क्या है, मसावी है, ये सवाल में दिया हुआ है वो लिख दो। अब इसमें साबित क्या करना है, यहां मैं बता दूंगे, ए ई बटे ई बी मसावी है ए सी बटे सी ए, ये हमको साबित करना है यहाँ पे। तो अमल, अब यहाँ देखो ये दोनों सवाल में दिया हुआ है, दोनों जो है जाविये का नासिफ है, मतलब जाविये को बराबर बराबर इसमें तकसीम करता। तो यहाँ पे ये जाविये की अलामत ऐसी है, इसको लिखते हैं ए सी ई, इधर का आधा ये जाविया मसावी है, मुतमासिल है, मसावी नहीं आता सॉरी, इसके अंदर में मुतमासिल का लफ्ज आता। दूसरा जाविया कौन सा है, ई सी बी के, ई सी बी के, और ये दोनों की पैमाइश हमने कितनी फर्ज करें 45, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, खाली लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ये जाविये का नासिफ है, मतलब वो दोनों जाविये बराबर होंगे फिर, ठीक है, इसको मसावत नंबर 1 दे दो ना। अब इसके बाद में दूसरी है कि अभी जैसे मैंने बताया कि दो खत अगर गुजर रहे, फर्ज करो ये खत गुजर रहा, ये जो दो मुतवाजी लाइन है और ये इसको खता कर रहा, तो क्या होता, ये जाविया और ये जाविया ये दोनों जो है मुतमासिल होते। समझ में आ रहा क्या, ये दो मुतवाजी खुतूत के दरमियान में, अभी जैसा मैंने तुमको शक्ल बना के बताया, ये दो मुतवाजी खुतूत है, ये खत खता कर रहा, तो ये जाविया और ये जाविया क्या होते हैं, एक दूसरे के नजीरी जाविये होते हैं और ये कीमत के होते हैं मुतमासिल। तो ऐसा ये जाविया और ये जाविया ये मुतबादला जाविये हो रहे, सॉरी ये मुतबादला हो रहे जाविये, ये जाविया मतलब ए सी ई और ये जाविया ये दोनों क्या हो रहे, मुतमासिल हो रहे, मतलब ये 45 का है तो ये भी कितना होगा 45 का, और इसकी वजह क्या है कि दोनों नजीरी जाविये है ये, ठीक है, ये दोनों जाविये के मतलब नासिफ है, हमने 45 इसकी फर्ज करे कीमत, तो 45 चल ठीक है पकड़ लो 45, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्ज कर रहे हम। तो यहाँ पे ये जाविया मुतमासिल है ये जाविये के, मतलब ए सी ई मुतमासिल है सी डी बी के,
जाविया ए सी ई मुतमासिल है जाविया सी डी बी के। और इसकी क्या वजह लिखेंगे हम, ये दोनों क्या है, नजीरी जाविये। ये खुसूसियात 8वीं 9वीं के सिलेबस में है, नहीं पढ़े होंगे तो मुश्किल है समझना। ये एक बात हो गई, दो बात हो गई। अब अच्छा, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। अब तीसरी शर्त जो है, ये ये जो जाविया है, ये और ये जो जाविया है, ये जावियों को क्या बोलते हैं, मुतबादिला जाविये। दो मुतवाज़िल खुतूब के ऊपर में एक खत अगर जाविया बना रहा तो ये दो जावियों को मुतबादिला जाविये बोलते हैं। मतलब उनकी पैमाइश कितनी होती, एक जैसी होती। मतलब ये 45 दर्जे है तो ये भी कितना होता, 45 दर्जे। जाविया ई सी बी मुतमासिल है जाविया, ये जाविया मुतमासिल है ये जाविये के, मतलब सी बी डी के या फिर सी बी डी के। ठीक है, ये क्यों, ये मुतबादिला जाविये है। वजह क्यों लिखी हमने, वजह है उसकी, इसको मसावत नंबर 3 दे दो। अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करे, ये जाविये समझो मुतमासिल है, इनकी कीमत इतनी आ रही। अब ये जाविया दोनों की पैमाइश एक है। हाँ, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। तो ऐसी शक्ल में ये जो जिला है सी बी, ये मुतमासिल हो जाता है ये जिले के, सी बी मुतमासिल हो जाता है सी डी के। वजह क्यों, क्योंकि मुतमासिल जावियों, जो मुतमासिल जाविये है उनके मुकाबिल के जिले मसावी होते। मतलब इसके मुकाबिल का जिला ये और इसके मुकाबिल का जिला ये दोनों जिले मुतमासिल होते, एक पैमाइश के होते। तब अगर ये दो जावियों की पैमाइश एक है तो यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो एक इससे पहले शायद 90 के अंदर में होगा वो मसला, हमने जैसे पढ़े नहीं कि मसावी, अगर समझो जावियों की पैमाइश मसावी है तो उनके मुखालिफ के अजला जिले जो है वो मसावी होते, यानी कि इसकी जो पैमाइश रहेंगी इसकी पैमाइश वही रहेंगी। मतलब क्या करेंगे, ये सी डी मसावी है सी बी के, इसलिए पता सी डी मुतमासिल है मसावी है, पता सी डी के। समझ में आ रहा क्या, ये दो जावियों की पैमाइश अगर एक जैसी है तो इसके सामने की जिले की और इसके सामने की जिले की दोनों की पैमाइश भी क्या रहेंगी, मुतमासिल रहेंगी। एक मसला है ये, ठीक है, उसकी अलामत ये है मुतमासिल, अगर ऐसा आ रहा तो फर्स्ट समझ लिया मुतमासिल है। अब हमने क्या करे थे, ए ई बटे ई बी, नहीं सॉरी, अब एक खुसूसियत ये है कि ये एक मुसल्लस है और कोई जाविया उसके मुतवाजी है। तो इसके पहले हमने मसला हल करे थे कि ये जो खत है ये दोनों अजला को तनासुब में तकसीम करता है, यानी कि ये बटे ये मसावी है, ये बटे ये, इससे पहले पढ़े थे हमने। तो अब यहाँ पे जो है वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए क्या हो गई ना, जब ये तुमको दिखने में खड़ा दिख रहा है उसकी तरफ से तकलीफ हुई, इसको है ना ऐसा करके देखो, ये दो मुतवाज़ी खतूत है, इससे पहले पढ़े थे हमने कि मुसल्लस के एक जिले के मुतवाज़ी अगर खत है दो मुतफर्रिक़ात के दो जिलों को अगर खता कर रहा तो वो उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। ये मसला हमने पहले पढ़े। तो उस मसले की रूह से क्या होता, यहाँ पे
ये मुसल्लस ऐसा है, तो ए ई बटे ई बी, ए ई बटे ई बी मसावी होता ए डी, सॉरी, ए सी सी बी डी, सी बी मसावी है सी डी के, सी बी मसावी है, यहाँ गलती हो गई, थीटा सी बी मसावी है सी डी के। अब मुसल्लस ए बी डी के अंदर में, मुसल्लस ए बी डी के अंदर में ये जो बड़ा मुसल्लस है, यहाँ पे एक मुतवाज़ी खत जा रहा, तो इससे पहले पढ़े हमने ए ई बटे ई बी मसावी होता ए सी बटे सी डी के। ए ई बटे ई बी मसावी होता ए सी बटे सी डी के। ये यहाँ पे लिख दो आगे, कौन सा मसला बोलेंगे इसको, मुतनासिबत का बुनियादी मसला शायद वही छूंगा, लिख दो आगे। तो अब यहाँ पे आ गया, अब हमको क्या ये करना था, अब यहाँ पे सी डी और सी बी दोनों जिले बराबर है, मुतमासिल है, सी बी और सी डी मुतमासिल है, तो हम क्या करेंगे, खाली फिर ए सी बटे, हाँ यहाँ पे ये ए ई जैसे कि वैसा लिखो बटे ई बी जैसे कि वैसा मसावी है ए सी जैसे कि वैसा, मगर यहाँ पे सी डी लिखा है, ये सी डी और ये सी बी ये दोनों मुतमासिल है, एक जैसे है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सी डी की जगह सी बी लिख दे रहे, तो साबित हुआ कि जाविये के जो नासिफ का मसला है, मुसल्लस के जाविये का नासिफ उस जाविये के मुकाबिल के जिले को बाकी दो अजला की निस्बत में तकसीम करता है, ये साबित हुआ। तो सभी तलबा से गुजारिश है कि हर वीडियो को जो है गौर से देखें, डाउनलोड कर लो उसको जो है समझने की कोशिश करो, और सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों अहबाब तक जो है शेयर करो, और जो भी है कमेंट के ज़रिए से अगर हम कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके अगली वीडियो में हम जो है आगे की स्टेप देखेंगे। अल्लाह।